कुछ लोगों को समस्या रहती है कि उनके कंधों में बहुत दर्द रहता है, सारे कंधे दर्द करते हैं, हाथ ऊपर उठाने में भी उन्हें दर्द होने लगता है। इसी के साथ कुछ लोगों की अपर बैक काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस लेकर आए हैं जिनसे आपको अगर कंधे का दर्द है या फिर ये गर्दन पूरी स्टिफ रहती है तो आपको इन प्रैक्टिस से बहुत ही आराम मिलेगा और आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिनका ब्रेस्ट बहुत हैवी होती है उन लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिस आपको करनी है, इसके लिए क्या करेंगे, मुट्ठी को बंद भी रख सकते हैं और आप खोल के भी रख सकते हैं। तो करेंगे कैसे, इस तरीके से आपको पूरा आगे पीछे दोनों आर्म्स को मूव करना है। तो इस तरीके से जब आप मूव करेंगे तो आपका पूरा शोल्डर मूव होगा। इस तरीके से 20 से 30 बार आप इस प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, इसमें करना क्या है, आपको स्विमिंग, जैसे स्विमिंग करते हैं उस मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। तो इससे आप देख रहे हैं कि पूरा आपका कंधा जो जाम है वो धीरे धीरे खुलेगा और आपकी जो अपर बैक बहुत हैवी है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। इसको रिवर्स में भी प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। तो दोनों डायरेक्शन में आप इन प्रैक्टिस को करेंगे। 20 टाइम्स आपको करना है और आपको अच्छा लगे तो इसको रिपीट भी करिए। कम से कम शुरू में 1 राउंड, फिर 2 या 3 राउंड भी आप इसके रिपीट कर सकते हैं। फिर थर्ड प्रैक्टिस जो आपको यहाँ पर करनी है, इसके लिए मुट्ठी को बंद रखेंगे फिस्ट बनाकर और इस तरीके से दोनों आर्म्स को पूरा मूव करेंगे, फॉरवर्ड में भी एंड रिवर्स में भी, दोनों डायरेक्शन में इस प्रैक्टिस को आपको करना है। ध्यान देंगे फर्स्ट राउंड जब भी कोई आप प्रैक्टिस करें कम से कम 20 टाइम्स उसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो इससे जो भी आपके जो पूरा जोड़ है, जो जॉइंट है, शोल्डर का जो है, ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से खुलने लगेगा। स्टिफनेस जो है वो पूरी कम हो जाएगी आपकी इस एरिया की। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पे कराएंगे, इसके लिए मुट्ठी को फिर से बंद कर लेंगे और मुट्ठी को बंद रखते हुए ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर आए। ऐसे पूरा खिंचाव डालना है, इस आपको यहाँ पे खिंचाव डालना है पूरा ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं कि ऊपर ले जाएं, बस यहीं तक रोकना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस भी आपके कंधों को पूरी तरीके से ओपन करेगी, साइड्स को कम करती है, साइड फैट को कम करती है। तो इस प्रैक्टिस को भी कम से कम 20 टाइम्स आप रिपीट करेंगे। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट सीक्वेंस है। आप इस सीक्वेंस को बस फॉलो करते जाइए और जितना नंबर मैं आपको बता रही हूँ उतने ही नंबर में आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत कम नंबर में प्रैक्टिस ना करें तो रिज़ल्ट आपको बहुत देर से मिलेंगे। अगर आप अच्छे नंबर में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर करें, ठीक है। 20 के 2 या 3 राउंड्स आप बस करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट प्रैक्टिस में क्लैपिंग करनी है। एक बार आगे क्लैप करें इस तरीके से और एक बार पीछे आपको क्लैप करना है। तो इससे भी आपका जो ब्रेस्ट है वो भी आपका रिड्यूस होगा एंड आपका शोल्डर पेन में आपको काफ़ी आराम आएगा। तो इस प्रैक्टिस को आप थोड़ा ज़्यादा करें, यानी कि 50 टाइम्स। तो एक बार क्लैप करें और 50-50 के 2 या 3 राउंड्स आपको रिपीट करने हैं। फिर लास्ट प्रैक्टिस जो यहाँ पर अब आप करेंगे, इसमें दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। मिडिल फिंगर आपका टच रहेगा आगे एंड एक्सेल करते हुए इस तरीके से आपको पूरा पीछे तक जाना है। इस तरीके से एल्बो को पीछे की तरफ पुश करेंगे। तो इससे यहाँ पर एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए इसको। तो इससे भी आपको जो स्टिफनेस है पूरी वो आपकी रिड्यूस होगी। यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस और बताते हैं आपको, ये भी आपको हेल्प करेगी। तो इसमें क्या करेंगे, अपनी एक आर्म को नीचे से ले आइए इस तरीके से, ठीक है। एक आर्म को ऊपर से ले आइए यहाँ पर
और इस तरीके से लॉक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर लॉक नहीं कर पा रहे तो आप टॉवल को यूज़ कर सकते हैं। तो टॉवल की मदद से भी आप इस प्रैक्टिस को कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। तो चलिए, इसमें आप कोई भी एक छोटा टॉवल ले लेंगे और उस टॉवल की हेल्प से कैसे आप इस प्रैक्टिस को करेंगे चलिए देखते हैं। ऊपर से ऐसे डाल लेंगे टॉवल और नीचे से इसको ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो इस प्रैक्टिस से आपके जो शोल्डर हैं वो बहुत अच्छे से खुलने लगेंगे और इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से होल्ड करें। एक लास्ट प्रैक्टिस, इसमें भी आप टॉवल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अपने एक हाथ को पीछे रख लेंगे अपनी कमर पर और इससे सिर्फ आपको रोटेट करना है इस तरीके से, जिससे आप मैक्सिमम अपने शोल्डर को मूव कर पाएँ, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि आप शोल्डर को हर डायरेक्शन में जब मूव करना लगते हैं तो उससे उस जॉइंट की ओपनिंग होने लगती है, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम अपने जॉइंट्स को उतना मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है और हमें दर्द होने लगते हैं। तो योग अभ्यास के द्वारा हम आपको बताते हैं कैसे आप अपने जॉइंट्स की ओपनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर मूवमेंट आए, उनकी स्टिफनेस दूर हो और उनमें पेन ना आए। अगर पेन है तो उसको आप आसानी से दूर कर पाएँ। तो ऐसे ही और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।